ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। ये देखिए मॉर्निंग स्टार्ट शुरू हो गई है। मैं सूर्य भगवान को जल देने के लिए लोटा तैयार की हूँ। तांबे का लोटा है। इसको बढ़िया से पीताम्बरी से साफ करी हूँ। करने के बाद आ गई अपनी बालकनी में और चलती हूँ सूर्य नारायण भगवान को जल देती हूँ। जब भी आप जल दें सूर्य भगवान को तो ये चीज़ का ध्यान रहे कि पानी का छींटा जो है आपके पैरों पे नहीं लगना चाहिए, बहुत ही दोष पड़ता है। तो आप इस तरह से कोई बाल्टी प्लास्टिक की या कोई चीज़ रख लीजिए और रखने के बाद जब पानी उसमें से जल दे दीजिए तो आप किसी गमले में डाल सकते हैं। जब भी आप सूर्य भगवान को जल देते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि खाली लोटा में जो है जल ही लेके नहीं जल देना चाहिए। उसमें आप थोड़ी सा हल्दी, चाहे रोली, चाहे मीठा, कुछ भी थोड़ी सा डाल दीजिए और इस तरह से मैं जल दी हूँ। जल देने के बाद जो है पानी हम गमले में डाल दिए। यहाँ केला का पौधा है, तुलसी मैया का पौधा, आप किसी पौधे में जो है डाल सकते हैं। इसके बाद अब चलती हूँ तुलसी मैया में जल डालती हूँ। जब भी आप तुलसी मैया को जल दें तो कुछ मंत्र बोलते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाप्रसाद जननी शर सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा तुम नित्यम तुलसी नमस्तुते। इस तरह से तुलसी मंत्र का भी उच्चारण आप कर सकते हैं। तुलसी मैया में प्रणाम की और 2 परिक्रमा कर लेती। हमारे जैसे बालकनी में जगह नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, तो मैं इस तरह एक जगह खड़ी होकर ही परिक्रमा कर लेती हूँ और प्रणाम की। तुलसी पत्र तोड़ी कि कल का एकादशी थी तो कल का हम तुलसी पत्र तोड़े नहीं थी। ठाकुर जी को स्नान करवाना तो मैंने तुलसी पत्र तोड़ा, घर के मंदिर में आई, पूजा की, धूप दीप दिखाई, सभी भगवान को आरती की। इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कल है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती, कौन कौन सी सामग्री लगती है, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को स्किप करके देखने से समझ में नहीं आता है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। कौन कौन सी सामग्री हमें लगती है। अगर आपके घर में शिवलिंग है और आप घर में पूजन करते हैं तभी भी इन सामग्री की ज़रूरत लगती है। अगर आप किसी मंदिर में जाके जलाभिषेक करते हैं, वहाँ पे पूजन करते हैं, तभी भी आपको इन सामग्री की जो है ज़रूरत लगती है। एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग घर में जो है शिवलिंग का पूजन करते हैं, चाहे पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करते हैं, तो जलहरी का जो है जल जहाँ गिरता है वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। कभी भी उल्टा शिवलिंग मत रखिएगा, भूल से भी नहीं रखना चाहिए, बहुत ही बड़ा दोष पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आप लोगों को बता दूं कि पहले तो 1 लोटा जल हमें चाहिए। उस जल में थोड़ी सा गंगा जल डाल लीजिए। बेलपत्र होना चाहिए। बेलपत्र, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बेलपत्र टूटा फूटा नहीं रहना चाहिए। पीला चंदन होना चाहिए। और होली आ गई है तो थोड़ी सा आप जो है गुलाल ले लीजिए, अबीर ले लीजिए, इसको भी लगाते हैं। घी का एक दीपक होना चाहिए और इसके बाद दूर्वा होनी चाहिए। समी पत्र अगर आपको मिले तो समी पत्र ले लीजिए। थोड़ी सा आप धतूरा ले लीजिए, नहीं ज़्यादा तो एक ही धतूरा ले लीजिए। अगर आपको आंकड़े का फूल मिलता है तो आप जो है उसकी माला बना करके शिव जी को जो है शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। नंदी भगवान को चढ़ा सकते हैं। माता पार्वती का अगर जो है प्रतिमा है तो आप वहाँ भी चढ़ा सकते हैं और गणेश भगवान है तो वहाँ भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपराजिता का फूल ले लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप जो है पीला पुष्पहीर भगवान को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हमें लास्ट रीजन यही रहता है। इसके बाद गाय का कच्चा दूध अगर आपको मिले तो आप गाय का कच्चा दूध ले लीजिए। गाय की दही होनी चाहिए, गाय का घी होना चाहिए और थोड़ी सा शहद ले लीजिए। कहते हैं शहद चढ़ाने से जो है वाणी हमारी मीठी होती है, तो थोड़ी सा शहद ले लिए और शक्कर लीजिए। अगर आप पंचामृत बना के अभिषेक करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पांचों सामग्री नहीं मिलती है तो इसमें से आपको जो भी मिले, दूध मिले, दही मिले, घी मिले, जो भी आपके पास हो वो आप जो अभिषेक में चढ़ा सकती हैं। इसके बाद आप जो है चावल ले लीजिए। अक्षत बहुत ज़रूरी होता है चढ़ाना, तो आप अक्षत चावल ले लीजिए और चावल जो भी रहे वो ध्यान रहे कि खड़ा होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, टुकड़ा नहीं चढ़ाते हैं। ऋतु के अनुसार आप फल ले लीजिए। बेर बहुत चढ़ाना जरूरी हो तो केला हो, अंगूर हो, संतरा हो, जो भी आपके पास हो सके इसको ले लीजिए।
सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा चढ़ा दीजिए। शिवलिंग पे जो है जनेऊ बहुत ज़रूरी है चढ़ाना, तो आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। और वस्त्र जो है सभी लोगों को, अगर आप मतलब वस्त्र नहीं, जैसे बड़ा चीज़ नहीं ले सकते, तो आप मौली का छोटा छोटा टुकड़े में काट के आप सभी भगवान, जैसे गणेश भगवान हैं और शिव जी हैं, माता पार्वती जी हैं, जो भी वहाँ भगवान है, सबको स्नान करवाने के बाद आप वस्त्र रूपी जो है सबको कलवा चढ़ा सकते हैं इस तरह से। और मीठे में आप चाहें तो बर्फ़ी ले लीजिए, आपके सामर्थ्य के अनुसार जो भी मीठे में आपको कुछ मीठा जो है ज़रूर लेना चाहिए। तो इतनी सामग्री तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। अगर गन्ना मिले तो गन्ना का रस भी चढ़ाना चाहिए, नहीं तो आप छोटे छोटे टुकड़े जो है गन्ने का कर लीजिए। हमारे यहाँ जो है शिवरात्रि में गन्ना बहुत ज़रूरी है चढ़ाना, बहुत लोग चढ़ाते हैं, 5-5 गन्ना करके चढ़ाते हैं। तो आपको अगर गन्ने का टुकड़ा मिले, चाहे आप जो गन्ने का रस भी चढ़ा सकते हैं। तो इस शिवरात्रि आप इस तरह से भगवान का पूजन अर्चन करिए। बाबा भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, आपके पूरे परिवार पे उनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। जो मनुष्य पूरे वर्ष नहीं पूजन कर सकता, वो महाशिवरात्रि का जो है मौका चूकना नहीं चाहिए, और आप जो है इस दिन जो है पूरा पुण्य का फल जो है ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो बेहद पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को जरूर टच करें, ताकि जो भी मैं जानकारी के निमित्त, जो भी पूजा पाठ के निमित्त, जो भी व्रत त्यौहार के निमित्त मैं रिलेटेड वीडियो डालती हूँ, आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। बाबा भोलेनाथ, मैया भवानी की आप सभी पे कृपा इसी तरह से बनी रहे।